नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा 2014 में वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आए थे, उसी वक़्त उन्होंने ऐलान किया था कि मुल्क में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और इसके लिए इंतखाब किया गया था बम्बई से लेके अहमदाबाद तक। और बुलेट ट्रेन के लिए जापान से बातचीत की गई। उस वक़्त उस पर 1,08,000 करोड़ रुपए का खर्चा आना था। उसके ऊपर काम शुरू हो गया, लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली हो गई और जैसे ही गवर्नमेंट बदली हो गई तो जो बीच में जो गवर्नमेंट आई, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, उन्होंने बुलेट ट्रेन पर काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ठप रहा। फिर बाद में जब एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट आई महाराष्ट्र में, तो इसके ऊपर फिर से काम शुरू हो गया। अब तकरीबन ये काम मुकम्मल होने पर है। बावजूद इसके कि 10 साल गुजर चुके हैं, 2022 में इस काम को पूरा होना था, लेकिन 2024 आ गया है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी उम्मीद बंधी है कि काम पूरा होने को आया है। अभी रेल की पटड़ी तकरीबन बिछाई जा चुकी है, थोड़ा कम काम बाकी है। अब इसके लिए गाड़ी चाहिए, तो जापान की 2 कंपनियां हैं, हिटाची और कावासाकी, इनके साथ भारत गुफ्तगू या मुज़ाकरात कर रहा है गाड़ी खरीदने के लिए, बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए, जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा है। अब लग ऐसे रहा है कि वो लोग इसकी कीमत बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। इस बीच में भारत ने अपनी सेमी फास्ट ट्रेन बना ली है, जिसे वंदे भारत का नाम दिया गया है, और वो तकरीबन 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। जाहिर है 300 या 300 से ज़्यादा, उससे तो बहुत दूर है ये गाड़ी। लेकिन अब क्योंकि जापान की गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है, तो हिंदुस्तान ने अभी क्या सोचा है कि क्यों ना हम अपनी ही बुलेट ट्रेन बना लें। इसीलिए वंदे भारत बनाने वाली जो कंपनी है, चेन्नई में है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF, उसको ये काम सौंपा गया है कि आप अपनी बुलेट ट्रेन बनाएं। अब वो यही जो वंदे भारत ट्रेन चलती है ना, इसी के प्लेटफॉर्म पर जो है ये नई बुलेट ट्रेन, भारत की अपनी मुकामी बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी, और जिसकी स्पीड का फिलहाल तो यही दावा किया जा रहा है 250 किलोमीटर फी घंटे की होगी, और वो जापानी गाड़ी से बहुत ही सस्ती पड़ेगी। इसीलिए इसको ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये कि क्योंकि अब तक भारत ने कभी भी बुलेट ट्रेन तो बनाई नहीं है, और अगर बनाएंगे, अभी से काम शुरू करेंगे, तो कम से कम इसको 3 साल का वक्फा तो लग ही सकता है। इसीलिए भारत की सरकार कोशिश करेगी कि अगर जापानी कंपनियां कुछ रियायत कर दें तो पहले उनसे ही खरीद लें, फिर बाद में जो दूसरी जो रैक्स लगेंगे तो वो भारत की कंपनी बना सकती है उसी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिलहाल जो है जापानी कंपनी को एक किस्म का इंडिकेशन देना, इशारा देना कि अगर तुम बहुत महंगी दोगे तो हम अपनी ही बना लेंगे। इसीलिए भारत की सरकार ने इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी लोकल इंडिजिनस बुलेट ट्रेन पर काम शुरू कर दें। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो पहली बुलेट ट्रेन है वो जापान की ही आएगी। अच्छा, इसमें एक दूसरी भी कैच है, वो ये कि ये जो 1,08,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन बम्बई और अहमदाबाद के बीच में,
इसमें 58,000 करोड़ तो जापान की कंपनी जो जिका है ना, उसने बहुत सस्ते दाम पर, सस्ते सूद पर भारत को दिया है। यानी यूं समझ लीजिए कि पूरे साल में 100 के ऊपर 1 रुपया लेते हैं वो सूद। तो ये तो समझ लीजिए कि जैसे फ्री में है। इसीलिए हो सकता है कि पहले 1-2 खेप जो हो वो जापान की कंपनियों से ही लेना पड़े, भले ही वो थोड़ी महंगी भी क्यों ना पड़े। लेकिन इसकी वजह से जो भारत में ये हिम्मत आई है कि हम क्यों ना हम अपनी ही एक बुलेट ट्रेन बनाएं, ये बात बहुत अच्छी है। और ये जज्बा होना भी चाहिए कि परवाह नहीं, अगर तुम महंगी देते हो तो चलिए हम अपनी ही बुलेट ट्रेन बना लेते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।